अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, आज जो हमारी वीडियो है वो रावलपिंडी रिंग रोड का जो पहला हिस्सा था मारगला एवेन्यू, उसको मुकम्मल कर दिया गया है। रिंग रोड का ये किस तरह पहला हिस्सा था, इस पर हम तफसील से बताएंगे आपको। और मारगला रोड का इफ्तिताह होने जा रहा है, यानी बहुत बड़ी मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि 1 या 2 दिन, इसकी हम एग्जैक्ट डेट भी आपको बताएंगे। फिर हम बताएंगे कि मारगला रोड कितनी लागत से बना और कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये सारी तफसील इस वीडियो में होगी। चैनल को आपने लाजम सब्सक्राइब करना है और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि कोई भी हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, 10.3 किलोमीटर का ये मारगला एवेन्यू जो इस वक्त यानी संगजानी से लेकर D12 तक ये मुकम्मल हो चुका है। और उसके बाद भी एक छोटा सा पैच इसका है, उस पर काम अभी भी जारी है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस 22 फरवरी को ये एक बावसूख ज़राए से पता चला है कि इस 22 फरवरी को इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये एक अवाम दोस्त मंसूबा है। ये हमने जिस तरह आपको बताया था कि ये पिछली गवर्नमेंट जो कि PTI की गवर्नमेंट थी, ये उनके दौर में इस मंसूबे की तमाम कार्रवाइयाँ पूरी की गई। उस वक्त के चीफ कमिश्नर आमिर अली अहमद साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की टीम ने इसका बाकायदा इस पर काम का ऑर्डर दिया और सारी कार्रवाइयाँ मुकम्मल की। इसको बनाने में FWO और NLC जैसी पाकिस्तान की 2 मोतबर बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस वक्त मुकम्मल है और इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। संगजानी से लेके D12 तक आप ये देखें कि टेक्सला और पेशावर से आने वाली जितनी ट्रैफिक है उसका सारा जो रश था वो पड़ता था कश्मीर हाईवे की तरफ, जो कि एक बहुत मसरूफ़ रोड बन गया था। गाड़ी के साथ गाड़ी जुड़ी होती है, बहुत रश हो जाता है। लेकिन अब इस जो मारगला एवेन्यू है या मारगला रोड है, इसके बनने से बहुत सारी जो ट्रैफिक है वो इस्लामाबाद की वहाँ से सीधी डायरेक्ट संगजानी से D12 और फिर आगे इस्लामाबाद में पहुँच जाएगी। चूँकि D12 भी इस्लामाबाद ही है, तो 12 नाज़रीन वहाँ से टोटल ये अगर आप थ्रू ड्राइव रखते हैं अपनी, तो 7 से 8 मिनट में आप इस्लामाबाद आराम से पहुँच सकते हैं। यानी वो जो आगे आपको आना पड़ता था, तरनौल फाटक क्रॉस करना पड़ता था, फिर 26 नंबर है, फिर आगे कश्मीर हाईवे है, फिर उससे घूम घुमा के वहाँ से आप अपनी मंजिल की तरफ जाते थे। लेकिन ये अब डायरेक्ट आपको संगजानी से सीधी इस्लामाबाद में ले जाएगी। अब नाज़रीन, हम बात करते हैं कि ये रिंग रोड रावलपिंडी का किस तरह हिस्सा है। तो जैसा कि आपको पता है, आपको याद होगा कि बहुत सारी करप्शन के मामलात भी आ गए थे। जुल्फ़ी बुखारी जो PTI के सरगर्म रुकन है, उनका नाम भी लिया जाने लगा कि उन्होंने इसका रूट जो इसकी अलाइनमेंट चेंज हुई है वो माज इसलिए करवाई कि वहाँ से कुछ उनके रिश्तेदारों की ज़मीनें थीं या कुछ सोसाइटियों को फ़ायदा देने के लिए इसका रूट चेंज किया गया था। लेकिन फिर वो करप्शन के मामलात बड़े, फिर रावलपिंडी के अंदर बहुत सारी इसकी जो है वो मतलब इस करप्शन को इस तरह लिया गया। कमिश्नर रावलपिंडी को गिरफ्तार कर लिया गया, लैंड एक्विजिशन करने वाले वसीम ताबश को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर इसको यानी एक तरफ बंद कर दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद जो बांट से ठलियां तक का जो मंसूबा था उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसके इमरान खान साहब ने, चेयरमैन PTI जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे उस वक्त थे, उन्होंने इफ्तिताह किया बाकायदा और बाकायदा इसके फ़ंड्स एलोकेट हो गए। अब मामला ये था कि ये बांट से फिर संगजानी वाला जो रोड था, इसको इस तरह यहाँ से ये इस मारगला एवेन्यू के साथ जुड़ना था इसने, क्योंकि ये इसके हिस्से में शामिल था। जिस तरह भी इस मनसूबे ने बनना था तो उसने इस मारगला एवेन्यू से कनेक्ट होना था। तो इसलिए ये बात की जा रही है कि ये मनसूबा भी रिंग रोड का ही पहला हिस्सा है जो कि मुकम्मल हो चुका है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि रिंग रोड को फ़िलहाल बंद किया गया है, उसमें उज़र यही बनाया गया है कि जो नई हुकूमत आएगी वो इस पर काम करेगी, इसके फ़ंड्स भी एलोकेट करेगी और वो ही इसकी कार्रवाइयाँ जो मुकम्मल करेगी। क्योंकि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसने तो महंगाई का एक तूफ़ान इस वक्त हमारे सरों पर लाद दिया। हर चीज़ के रेट्स डबल कर दिए गए हैं। वो बादशाह वाला किस्सा आपको याद होगा
کہ ایک بادشاہ تھا تو وہ لوگوں کے کفن اتارتا تھا، تو لوگوں نے دعا کی کہ اللہ کرے یہ دنیا میں نہ رہے، کوئی دوسرا بادشاہ آ جائے، تو وہ پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ بادشاہ تو دنیا سے چلا گیا، اس کی جگہ اس کا بیٹا آ گیا، لیکن بیٹے نے آنے کے بعد کفن اتارنے کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا کام شروع کر دیا۔ آپ لوگوں نے یہ کہانی یا کہاوت سنی ہوگی۔ تو بہرحال ہماری اس قوم کے ساتھ اس وقت وہی ہوا ہے، کیونکہ جب تک عوام دوست منصوبے نیوٹرل نہیں ہوں گے، لفظ نیوٹرل میں کہتا ہوں کہ اگر وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بھی کوئی منصوبے بنائے ہیں تو نئی آنے والی گورنمنٹ ہے، بے شک ان کی سیاسی مخالفت ہو، لیکن عوام دوست منصوبوں کا خیال رکھنا جو موجودہ سیٹ اپ ہوتا ہے حکومت کا، اس کا فرض ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان ایم رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔